टू इंग्लिश विंग्लिश। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। और एक और अपडेट लेकर मैं आपके पास यहाँ, और मेरा नाम अदिति है। और यहाँ सेशन को शुरू करने से पहले ही सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और अमेजिंग अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ऐसी वैसी कोई वैकेंसी नहीं है, सीधा आपको परमानेंट पोजीशन पर ये लेके जाएगी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय और कोई नहीं, आपकी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, 6+ डिपार्टमेंट्स में 15 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। सारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए। और ऐसे ही और अपडेट्स आपके लिए यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, चाहे DSSB का हो, PhD हो, हरियाणा से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हो, या MP सेट का कोई नोटिफिकेशन आया हो। सीधा मेन मुद्दा आप तक नौकरी पहुंचाने का है। तो इंग्लिश विंग्लिश इसीलिए ये बना है, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे अपना जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके रख लो, ताकि आप ऐसी नोटिफिकेशंस को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करें। फटाफट से चलते हैं वेबसाइट पे, ताकि आपको भी पता लगे नोटिस है कहाँ का। आपका अपना भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे परमानेंट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आउट हुई है। तो एक एक करके आप देख लो। यहाँ पे 8+ डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आई हैं और 15 वैकेंसी रिलीज करी गई हैं, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे कॉमर्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, FCW, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर सीट्स आउट करी गई हैं। ये सारी कैटेगरीज के साथ आप देख सकते हो। एंट्री लेवल जो यहाँ पे है 7th सेंट्रल पे कमीशन के साथ ये रहता है। एकेडमिक पे लेवल 10 के साथ 57,700 से आपकी सैलरी इधर स्टार्टिंग रहेगी। और लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की रहने वाली है 31 अक्टूबर। बट क्या हमें लास्ट डेट का इंतजार करना चाहिए ऐसी वैकेंसी के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सारी डिटेल्स, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस मैं आपके साथ अभी खुद शेयर करने वाली हूँ। और ये सारी डिटेल्स एक एप्लीकेंट को जो फॉर्म भरेगा उसको ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। और सारे के सारे जो भी इनके डिटेल्स है वो कॉलेज वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो इन्होंने क्वालिफिकेशंस की बात करी है। ये क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है इन सब डिसिप्लिन्स के लिए। आपके पास आपका मास्टर्स हो 55% के साथ, और आपके पास यहाँ पे अपना नेट CSIR हो, और इसी के साथ साथ आपके पास अगर यहाँ पे PhD है देन वेल एंड गुड, PhD भी यहाँ पे मांगी गई है। और इसी के साथ ही जनरल नोट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फॉर द PhD वंस। यहाँ पे बोला है अगर आपके एग्जाम में नेट कंडक्ट नहीं करा गया है तो फिर नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। 55% आपका मास्टर्स में होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलता है 5% का। ये सारी बातें इन्होंने इसके अंदर डिस्कस करी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए स्लाइड है वो रहने वाली है स्क्रीनिंग के लिए, जहाँ पे ये API की बात करते हैं। API के अंदर इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% अबव स्कोर बना है तो 21 नंबर आपको मिलते हैं। सिमिलरली ये नंबर आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा अगर आपके हैं तो 25 नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। MPhil, MTech, LLM में 60% से अबव है तो 7 नंबर। PhD करी हुई है तो 25 नंबर मिलेंगे सीधा। नेट JRF के साथ है तो 10 नंबर। खाली नेट क्वालिफाई किया तो 8 नंबर। रिसर्च पब्लिकेशंस के आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलते हैं। हर रिसर्च पब्लिकेशन के 2 नंबर अलॉट करे जाएंगे। कोई पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो मैक्सिमम 10 आपको यहाँ मिल सकता है। हर साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। आपने कोई अवार्ड जीता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर तो उसके 3 नंबर यहाँ पे है। स्टेट लेवल पे जीता तो 2 नंबर है। यहाँ पे अगर हम मिनिमम API स्कोर की बात करें तो एटलीस्ट 55 नंबर तो आपके बनने ही चाहिए। और बाकी मैक्सिमम हमारे पास इतने हैं जो टोटल हमारा API 100 में से निकल के आ जाता है कि मैक्सिमम जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मिलते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 और एकेडमिक स्कोर के 84। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। API अगर आपका अच्छा नहीं है तो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके आपको अपना API स्कोर जो है काफ़ी अच्छा करना होगा। इन्होंने बताया है शॉर्टलिस्टिंग और स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या ये चीज़ें फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर रहेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो किस किस तरीके से रहेगी, ये सारी डिटेल्स इन्होंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हैं। ये आप आराम से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे कंडक्ट ऑफ असेसमेंट से रिलेटेड इन्होंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ये यहाँ पर अपने लिए रखेंगे उस असेसमेंट को कराने के लिए। राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, ह्यूमिलिटी, पैशन एंड ज़ील फॉर टीचिंग। आपकी राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकती है अ डे
बिफोर स्केड्यूल्ड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन आपका ऐसे इवैल्यूएट किया जाएगा, उस हिसाब से अलॉट होंगी चीज़ें ये सारी, तो ये सब आपको देखना है। फिर एक सेकंड स्टेज यहाँ पे रखा गया है, इस सेकंड स्टेज के अंदर भी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप आराम से अपना पढ़ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी है, ये सारे सीरियल नंबर्स के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस दी गई हैं। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, क्वालिफिकेशन दिखा दी, गाइडलाइंस मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी होगी 31 अक्टूबर। तो टाइमली इसको भर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई परमानेंट पोजीशन पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। बाकी सारे कोई भी कमेंट और डाउट्स अगर आपके हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा एक्टिव रहता है, अपने डाउट्स को आप वहाँ पे रख सकते हैं। और ये रिमाइंडर बहुत पहले मुझे मिल गया था, बट मुझे ये आपको अब देना था ताकि डेडलाइन जब थोड़ी पास आए तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और आपको इस अपडेट के बारे में पता लग जाए। तो भारती कॉलेज को मिस नहीं करना, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए इंग्लिश को आप सब्सक्राइब करिए। और इंग्लिश अगर आपका पेपर 2 है तो JRF अड्डा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए डेली क्लासेस भी लेती हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।